नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए फाइनली यूपीएसआई की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। कैटेगरी वाइज अगर मैं पोस्ट दिखाऊं आपको तो जनरल की अच्छी पोस्ट है, 1705 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 422, ओबीसी की 1143, एससी की 890 और एसटी की 82, यानी 4242 पोस्ट है। ग्रेड पे वही 4200 का है। 34,800 बेसिक पे है, जो कि लगभग आपका अच्छी खासी सैलरी बन जानी चाहिए। 60-65 हज़ार तक बन जाएगी, सारे अलाउंसेस वगैरह काट पीट के। तो अच्छी पोस्ट है। प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए भी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ उस पर नज़र मार लें अगर हम लोग। तो इसमें अगर आप देखेंगे 12 अगस्त से चालू हो गए फॉर्म भरना। 1 महीना मिला है 11 सितंबर तक, और यही सेम फीस जमा करने का भी है आपके पास। ओटीआर करना अनिवार्य है। अगर अभी तक ओटीआर नहीं करा कर लो भैया, नहीं तो इतना ज़्यादा इस पर ट्रैफिक आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते। कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25 लाख तक को बच्चा फॉर्म भरे इसमें, है ना। बहुत लोग भरे बैठे हैं इसके लिए। एज वेज भी बढ़ गई है भैया, है ना। जनरल वालों को 3 साल का रिकमेंडेशन, मतलब एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए प्रभावित भी होते हैं यूपीएसआई के लिए। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपके लिए हमने देखिए 199 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे पूरी तैयारी आपको करा रहे हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो। कूपन कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट। क्या है? ज्ञान सर डिस्काउंट। बम्पर तैयारी 1 नंबर की कर सकते हो। टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हुए वीडियो, पूरे शॉर्ट नोट्स जितने टॉपिक वाइज ज़रूरी हैं। 99 रुपये में आपको 30 टेस्ट देंगे हम, अनलिमिटेड अटैम्प्ट। रैंकिंग भी उसमें दिखेगी आपकी क्या रैंकिंग है। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। एक बार भी महादेव की दया से तुक्का लग गया ना, मज़ा आ जाएगी आपको। दरोगा बन जाओगे, सीधा सीधा पोस्ट डालोगे फेसबुक पे, भैया आपका भाई दरोगा बन गया। फिर अपने तैयारी कोई और भी करते रहो। तो फोकस करो, कम से कम 8-10 घंटा पढ़ाई रगड़ के करो, रगड़ के प्रैक्टिस करो बिना किसी को बताए। भैया हाइप मत बनाओ कि नहीं मैं दरोगा की तैयारी कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। चुपचाप करो जो करना है, अपना रिजल्ट दिखाओ दूसरों को, अपनी कहानी मत बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, समझे। अब आवेदन शुल्क वगैरह पे देख लेते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन लोगों के लिए 500 रुपये। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए भी अच्छा खासा पैसा चूस रहे हैं ये लोग, 400 रुपया ले रहे हैं इन लोगों को। तो इनके लिए तो छूट देनी चाहिए थी, पर नहीं दे रहे हैं। अब शैक्षिक अर्हता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, है ना। यानी आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित जो शैक्षिक अर्हता है वो होनी चाहिए उसके पास। और मतलब वही है, ग्रेजुएशन कह सकते हो, है ना, ग्रेजुएशन हो उसके पास। अब सबसे ज़्यादा जो पेज फंसता है एज के लिए अगर बात करें, तो एज काउंट होगी 1 जुलाई 2025 से। 21 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, है ना। यानी अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1997 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मसला फंस रहा है भाई। इसमें बोला गया था कि एज रिलैक्सेशन देंगे 3 साल का, और यहाँ पे ये लिख दिया गया है 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बाद ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है लोगों में। एज रिलैक्सेशन बोला गया तो यहाँ ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे तो कुछ समस्या है। फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए तो भाई ये मतलब साफ साफ नोटिस आया था ना कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर यहाँ पे ऐसा क्यों मेंशन है, आई डोंट नो। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है, मैं आपको डरा रहा था। यहाँ देखिए, इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु जो उत्तर प्रदेश ने शासन आदेश निकाला था ना 26 मई को, उसके लिए क्रम मात्र से आपको आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए सिर्फ 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितनी? 3 वर्ष की। यानी आप 31 साल के अगर हैं जनरल वाले तो वो भी भर सकते हैं ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत, तो भर सकते हो आप भी, ठीक है। तो यानी आप ये समझ लो 21 से 31 साल जो है ये जनरल वालों के लिए कर दिया गया है, तो आपके लिए खुशखबरी है, इसको भरिए। आप देख सकते हो सामान्य श्रेणी वालों को 3 वर्ष की छूट मिली है। यानी उनका जो जन्म है 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 24 दिसंबर 1995 है मेरा बर्थ डेट, ठीक है, तो मैं इसको भर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसके बाद हुआ हूँ, और मैं इसको सोच भी रहा हूँ भर दूँ भैया, दरोगा वरोगा भर ही देते हैं, दरोगा ही बन जाते भैया, नहीं एसडीएम बन पाए, है ना। मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास समय की कमी है, अपना बहुत सारा काम और भी चल रहा है। खैर आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको बढ़िए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए आप देख सकते हो 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष यानी 8 वर्ष हो गई। उनका जो जन्म है 2 जुलाई 1989 से और 1 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए भी यही है, ठीक है।
यानी अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन मिल गया आप लोगों को। तो वही 8-8 साल का एज रिलैक्सेशन है आप सभी को। और ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस आप देखेंगे 400 अंकों का पेपर होगा, सामान्य हिंदी 40 नंबर की, 100 अंक और 40 नंबर कह रहा हूँ 40 प्रश्न आएंगे, 100 अंक, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 40 नंबर 40 प्रश्नों 100 अंक, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 प्रश्न 100 अंक, और 40 आपके मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धि वगैरह 100 अंक, यानी 400 नंबर का ये टोटल पेपर होगा आपका। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, लिखित परीक्षा में आपको हर विषय में 35% अंक और टोटल 50% लाने होंगे, तभी आप भर्ती के लिए पात्र होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मतलब यानी ये समझिए 100 में से 35 नंबर मिनिमम सब में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी में से 100 में 100 ले आएँ और यहाँ पे 100 में 15 ही हैं तो आप नहीं क्वालिफाई होंगे। ओवरऑल 50% यानी 200 नंबर, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 35 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और पेपर वही OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा। एक मतलब दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में भी, या जितनी भी पालियों में कराना होगा। कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से होगी। कंप्यूटर बेस्ड CBT जो होता था वो नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड सिर्फ OMR शीट से होगा। लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर दे भी दिया जाएगा। और समय की बात करें तो आपको 2 घंटे मिलेंगे, वही 160 प्रश्न जो होंगे, है ना। और लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे, 4 सेक्शन होंगे, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, हिंदी वगैरह वो होगी। ठीक है, OMR के प्रति OMR से होगी ये पूरी। और अगर हम शारीरिक मानदंड की बात करें तो आपको कितनी हाइट चाहिए वो देख सकते हो। जो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जातियों के पुरुष हैं, उनको न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं जो सीने चेस्ट वगैरह की बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर, है ना, जो कि हो ही जाएगा। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम शारीरिक जो मानदंड है ऊंचाई की 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है ना। वजन जो है न्यूनतम 40 तो होना ही चाहिए। अब बात करें अगर शारीरिक दक्षता परिष्ठा तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, 28 मिनट में ये दौड़ आपको पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अब ऑफिशियल सिलेबस की बात कर लें अगर तो सामान्य हिंदी का आप देख सकते हैं ऑफिशियल सिलेबस क्या क्या है भाई। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब वही हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। एक एक पॉइंट सिलेबस का याद रखो, इसको प्रिंट करा लो। सिलेबस आंखों के सामने हो, जो सिलेबस के पॉइंट हो वही पढ़ना है ना। सिलेबस में जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट वाइज नोट्स हमने दिए यार। देखो यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना, यूट्यूब में कुछ पाओगे कुछ नहीं पाओगे, कोई पूरा करा के नहीं रखता है ना। तो एक ही जगह सब कुछ चाहिए, हमारी ऐप पे चले जाना यार, अपने भविष्य से खिलवाड़ मत करो। 199 रुपये में ना नेट भी इससे महंगा ही मिलता है, तो एक बार ले लो, अच्छे से पढ़ लेना। पॉइंट वाइज पूरे नोट्स हैं, फालतू की बुकें फालतू के लोगों में परेशान हो जाओगे। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार है, अपठित बोध है, प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हिंदी भाषा के पुरस्कार है, विविध है। बाकी यहाँ देखो परिवर्तन हुआ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये पढ़ना। अब IPC CRPC नहीं आएगा। और देखिए इनसे सवाल जो है ना ये कम ही आएंगे, क्योंकि ये नया है, तो हो सकता है 3-4 सवाल ही आएँ, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना, जितना पढ़ाएंगे बस उतना पढ़ना। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिकरण, भू राजस्व संबंधी कानून, ये पढ़ना है आपको। संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है ना। नीति निदेशक जो तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, और निर्वाचन, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति, ये सब। GS में सामान्य विज्ञान है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान है, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, है ना, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं यानी करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश के बारे में, UP GK, है ना, भारत और उसके पड़ोसी देश वगैरह हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आपको देखने में बहुत लगेगा, पर हमने बहुत क्रिस्प करके उसमें पढ़ाया है। और फिर ये आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा,
इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, और LCM HCF है आपका, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन है, और मिसलेनियस है। लॉजिकल डायग्राम है, सिंबल रिलेशनशिप है, इंटरप्रिटेशन है, और परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज़ है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी है, कॉमन सेंस टेस्ट है, डायरेक्ट सेंस टेस्ट है। तो इसको यार प्लीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे जाओ, ये मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं, आप भी भूलोगे। प्लीज़ मैं फिर से रिकमेंड कर रहूँगा, ऑफिशियली सिलेबस को प्रिंट जरूर कराएं। सिर्फ ये 4 पॉइंट का प्रिंट निकाल लो और चिपका लो अपने सामने, यही पढ़ना है आपको बार बार। तो प्लीज़ जाइए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, कोड लगाइए ज्ञान सर डिस्काउंट, और अपनी तैयारी को चालू करिए ज़ोरों शोरों से।